चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई असली दौलत होती क्या है। ये कहानी है रामदीन की और उसकी उस सच्ची दौलत की, जो सच मानिए सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। तो कहानी शुरू होती है एक किसान से। एक बटुआ मिलता है उसे और बस एक फैसला, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देता है। मतलब सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसके पूरे गांव की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। तो चलिए जरा और करीब से जानते हैं इस कहानी को। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। नाम है रामदीन, रामपुर गांव का एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार किसान। तो जरा समय में पीछे चलते हैं। बात है साल 1965 की। वो साल जब देश में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था और रामपुर गांव वो भी इसकी चपेट में था। फसलें सब तबाह हो चुकी थीं। लोग आप सोच सकते हैं दाने दाने को तरस रहे थे। लेकिन इतने मुश्किल वक्त में भी एक चीज थी जो नहीं बदली, और वो थी रामदीन की ईमानदारी। पूरा गांव उसे इसी के लिए जानता था। और फिर उसी मुश्किल दौर के बीच एक दिन कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा मोड़ आता है रामदीन की जिंदगी में जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं होगा। हुआ यूं कि एक दिन रामदीन अपनी सूखे खेत के पास से ही गुजर रहा था और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी ओक चीज पर गई। चमड़े का एक पुराना सा बटुआ। उसने बस उत्सुकता में उसे उठा लिया, ये जाने बिला कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसकी किस्मत बदल सकता है। अब जाहिर है दिल तो धड़क ही रहा था। उसने धड़कते दिल से वो बटुआ खोला और जो अंदर देखा, उसकी आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गईं। बटुए के अंदर था पूरे 500 रुपए। सोचिए जरा, ये बात 1965 की है। उस जमाने में 500 रुपए मतलब बहुत बहुत बड़ी रकम होती थी। इतनी बड़ी कि रामदीन जैसे एक गरीब किसान की तो पूरी जिंदगी ही बदल जाए। पर बात सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं थी। उस बटुए में 500 रुपए तो थे ही, साथ में सोने के कई कीमती गहने भी थे। अब आप सोचिए, सूखे की मार झेल रहे एक किसान के लिए ये किसी खजाने से कम था क्या? बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से रामदीन के मन में एक बड़ी उथल-पुथल शुरू हो जाती है। एक धर्म संकट का क्षण, जहां उसे चुनना था सही और गलत के बीच। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या करना सही होगा? इस खजाने का क्या किया जाए? क्या इसे रख ले या इसके असली मालिक को ढूंढकर लौटा दे? ये सवाल छोटा नहीं था, इसका जवाब उसकी पूरी जिंदगी तय करने वाला था। ये जो कश्मकश थी ना, वो कुछ ऐसी थी। एक तरफ था लालच, मन कह रहा था रख ले रामदीन, नए बैल खरीद, बच्चों के लिए नए कपड़े ले, एक बेहतर जिंदगी जी। लेकिन दूसरी तरफ थी ईमानदारी, उसके पिता की दी हुई सीख, उसका ज़मीर जो कह रहा था नहीं, ये गलत है। और तभी उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई, बेटे, पसीने की कमाई नमक के बराबर भी हो ना तो मीठी लगती है, लेकिन हराम की कमाई शहद होकर भी जहर है। बस इन शब्दों ने जैसे मन का सारा कन्फ्यूजन, सारा शक दूर कर दिया। रामदीन ने अपना फैसला कर लिया था। तो फैसला तो हो गया। अब देखते हैं कि इस फैसले का नतीजा क्या निकला। रामदीन को अपनी इस नेकी का सच्चा इनाम मिला भी या नहीं? तो हुआ ये कि रामदीन वो बटुआ लेकर सीधा पहुंचा गांव के मुखिया के पास। खैर, ज्यादा देर नहीं लगी और बटुए का असली मालिक भी मिल गया। शहर का एक व्यापारी था। व्यापारी तो भई अपनी खोई दौलत वापस पाकर बहुत खुश हुआ। उसने इनाम के तौर पर रामदीन को 50 रुपए देने की पेशकश की, लेकिन रामदीन ने बहुत विनम्रता से मना कर दिया और कहा, साहब, नेकी का कोई मूल नहीं लगाया जाता। बस रामदीन का ये एक जवाब व्यापारी के दिल को छू गया। और यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है, जो हमें असली दौलत का मतलब सिखाएगी। वो व्यापारी रामदीन की ईमानदारी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने सोचा, नहीं, इसको पैसों का इनाम देना सही नहीं है। इसे कुछ ऐसा इनाम मिलना चाहिए जो उससे कहीं ज्यादा कीमती हो। तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने रामदीन के बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाने का वादा किया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सूखे से परेशान पूरे गांव के लिए एक नया कुआं बनाने के लिए भी पैसे दान कर दिए। सोचिए, एक इंसान की नेकी और भला पूरे समुदाय का हुआ।
तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? रामदीन ने वो 50 रुपए का इनाम तो ठुकरा दिया था, है ना? लेकिन बदले में उसे जो मिला वो उन 50 रुपयों से कहीं कहीं बढ़कर था। उसके बच्चों का भविष्य संवर गया और उसके गांव की पानी की सबसे बड़ी मुश्किल हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये बात साबित हो गई कि ईमानदारी ही सच्ची पूंजी है। रामदीन की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि अगर दौलत सिर्फ पैसा और सोना चांदी नहीं है, तो फिर असली दौलत है क्या? किसी के लिए सच्ची पूंजी का मतलब क्या हो सकता है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।